तो सोने वो एंट्री का नेक्स्ट पार्ट प्ले करें यार लेकिन अरे यहाँ हमारी जिंदगी बेरंग होती जा रही है और तुझे एनवेलप के रंग की पड़ी है। अरे कुछ सोच, कुछ सोच। सोच रहा हूँ हमें इस हाल में पहुंचाकर क्या कर रहे होंगे अपने प्रेम भाई साहब। You liking it? Enjoying it? What do you say? Your phone is ringing. Hello? हेलो प्रेम, मैं किशन बोल रहा हूँ। किशन, कौन किशन? हाँ बोल, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ लड़कियों के साथ, जल्दी बोल। मैंने कहा था ना वो बिजनेस टूर पर नहीं गया है। वहाँ लड़कियों के साथ बैठकर स्विमिंग पूल में तैर रहा है और ऐश कर रहा है रात को अरे वहाँ दिन है यार। प्रेम, प्रेम यहाँ जलजला आ गया है। भूकंप, भूकंप, वेरी बैड यार। लेकिन आग लग चुकी है। वेरी गुड। लेकिन वो फुलझड़ी नहीं, सुतली बम था। लानत है तुम लोगों पर। तुम दो लोग होकर भी एक चक्कर नहीं छुपा सके। एक अखबार का एडिटर, दूसरा क्राइम रिपोर्टर। तुम लोगों का अखबार चल कैसे रहा है? अखबार को मार गोली, पहले ये सोच। के मत, प्यार से बात करो, प्यार से। ठीक है, तू बात कर, तू बात कर। प्रेम भाई, यह मामला बहुत सीरियस है। आप सीरियसली कुछ करिए, वरना आपके दोस्त के साथ मैं। दोस्त आसान सी चीजें नहीं कर सकते। अपनी बीवी से झूठ नहीं बोल सकते। एक बॉबी को संभाल नहीं सकते और मेरी जिंदगी बर्बाद करते। अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसे दोस्त वोस्त। ए प्रेम, लेक्चर मत दे, लेक्चर मत दे। पहले आकर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर, नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो क्या? नहीं तो नहीं तो प्रेम भाई, हम दोनों के घर टूट जाएंगे। मुझे पता है आपका दिमाग कैसेट की तरह दोनों तरफ चलता है, ए साइड भी, बी साइड भी। आप इंडिया फौरन लौट आओ, हम लोग बहुत अकेले पड़ गए हैं। अबे रो मत। I have to go. आराम आराम चल। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अपने देवता जैसे पति पे शक करती हो, और वो भी किसके साथ? बॉबी के साथ, जो कि इनकी भाभी है। अरे शी इज माय वाइफ, वो मेरी धर्मपत्नी है। प्रेम, क्यों अपने दोस्तों को बचाने के लिए उनका गुनाह अपने सर ले रहे हो? काजल, मैं किसी का गुनाह अपने सर नहीं ले रहा। मैं अपने दोस्तों के सर के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये दोनों एक एक हफ्ते के अंदर मर जाएंगे। फिर यकीन नहीं आ रहा? लगता है भाभियों को मेरी लाइफ की पूरी ज्योग्राफी समझानी पड़ेगी। और से सुनिए, बॉबी और मैं एक दूसरे को बचपन से प्यार करते थे। बॉबी के पिताजी और मेरे बाबूजी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। इसलिए बॉबी और मैंने चुपके से शादी कर ली। अब शादी की नेक्स्ट डे की सुनो। मेरे बाबूजी गए बरिस्ता कॉफी पीने। वहां उनसे पूजा टकराई, उनके दिल को भाई, और उन्होंने बना दी उसे मेरी लुगाई। तुम जो भी समझो, लेकिन मैं अपने बाबूजी का दिल नहीं तोड़ सकता था। मेरे बाबूजी दिल के मरीज थे। अरे उनकी सिचुएशन इतनी खराब थी, जब वो बात करते तो अपना हाथ अपने हार्ट के पास रख के बात करते थे। और मुझे उसी चीज से डर लगा रहता था कि अगर उनके हाथ से सर गया तो मेरे हाथों में दुनिया का सबसे भारी बोझ होता। आप तो ड्राइवर की तरह एक दो रन लेते हो, ये तो सेवा की तरह ठोकते जा रहे हैं। ठोकते ठोकते विकेट नहीं गवा दे, वरना हम दोनों आउट हो जाएंगे। मेरे बाबूजी मेरी शादी से बहुत खुश थे। मेरे बाबूजी इतने खुश थे, इतने खुश थे। शादी के 2 दिन बाद खुशी के मारे उनका हार्ट फेल हो गया और वो मर गए। और मुझे 2 बीवियों के साथ छोड़ गए। उनकी बहुत याद आती है मुझे। छोड़ो ये सब डिप्रेसिंग बात करो। पॉइंट पे आ जाते हैं। जब मैं शहर छोड़ के जाता था तो पूजा का क्या लगती थी। रह जाती थी अकेली, तन्हा, बेचारी बॉबी। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा, अपने दोस्तों को बोला कि जब मैं टाउन में नहीं हूं तब तुम मेरे लिए उसका थोड़ा सा देखभाल करना, जो इन लोगों ने किया। लेकिन झूठ बोलने की क्या जरूरत थी तुम लोगों को? लेकिन सच भी तो नहीं बोल सकते थे, क्योंकि तुम रही पूजा की सहेली। तुम जाके अपना मुंह फाड़ देती वहां पे कि बॉबी मेरी बीवी है, शी इज माय वाइफ। फिर मैं कौन हूँ? सुनो, ये दोनों पकड़े गए, मैं इनको बचा रहा हूँ। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। एक लड़की। ए प्रेम, ये कान में क्या घुसा कर रहा है? अबे रुक ना, रुक। अरे ऐसा क्या कर रहा है? पता नहीं क्या बोल रहा है। अबे 2 मिनट के लिए रुक जा प्लीज। नहीं प्रेम भाई, जो बोला है सबके सामने बोलिए। अबे तो सुन। पूजा, इन दोनों का फोन आया मुझे साउथ अफ्रीका में। जल्दी आजा, हमारी बीवियों का हमारे चक्कर के बारे में पता चल गया। आके बचा ले हमें, हमारे घर बर्बाद हो जाएंगे। अरे दोस्त है इसलिए आना पड़ा मुझे। अरे दोस्त है तो ये क्या बोल रहा है तू? अबे दोस्ती 1 जन्म का साथ है, मेरी बीवी का साथ 7 जन्मों तक का है। अबे ये कौन सी गणित हुई कि 1 जन्म के लिए अपनी बीवी का 7 जन्मों का साथ बर्बाद कर दूं? अरे आप ही ने बर्बाद किया है भाई साहब को। बॉबी के चक्कर में आप ही ने फंसाया। मैं गवाह हूँ और मुझे इन्होंने फंसाया, ये गवाह है। पूजा, ये दोनों ना। मुझे सिर्फ इतना बता कि क्या मैंने कभी आपको फोन करके जानने की कोशिश की कि आप ऑफिस में हैं या नहीं? और रात को जब भी आप देर से लौटकर घर आते हो, क्या मैंने कभी आपसे कोई सवाल किया कि आप कहाँ थे और आपने इतनी देर क्यों लगाई? जब भी आप घर पे नहीं होते थे, न जाने कितनी सारी लड़कियों के फोन आपके लिए आते थे, और मैंने हर एक का मैसेज आपके लिए लिख कर रखा। कितना भरोसा करती थी मैं आप पर। आज आपने अपनी पूजा को खो दिया, खो दिया। पूजा,
कैसे हैं? वो सुनिए, मुझे इनका पता नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ। झूठा, मक्कार। अपनी बेगुनाही का सबूत अब तुम भी कोर्ट में ही देना। चलो पूजा। नहीं पूजा, पूजा कहीं नहीं जाएगी। ए गाइस हेल्प यार। पूजा सुनो, बैडमिंटन कोर्ट जाओ, टेनिस कोर्ट जाओ, फूड कोर्ट जाओ, लेकिन वो कोर्ट मत जाना। पूजा, ए पूजा। अरे लड़के जवाब तो दे दिया यार। जवाब मिल गया प्रेम। क्या? हमें नोटिस के साथ और तुझे बिना नोटिस के। बॉबी, हाय। समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे होते हुए इतनी गड़बड़ कैसे हो गई। टाइम बॉबी टाइम। जब टाइम खराब चलता है ना, अच्छा करने जाओ, साला बुरा हो जाता है। लेकिन तुम मुझसे चाहते क्या हो? अरे मैं तुमसे सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तुम उन दोनों की बीवी को जाके बोलो कि वो इस चक्कर में सिर्फ मेरी वजह से फंसे हैं और वो दोनों गेले हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? यार बॉबी, मेरी जो बीवी है ना, वो काजल संजना की तरह शक्की और गुस्से वाली नहीं है। गाय है, गाय। बहुत प्यारी है, बहुत मासूम है। थोड़ी गुस्से में है, भड़की हुई है, लेकिन मैं उसे समझा लूंगा। तुम फिर से उधर देखने लगे? नहीं, सब नाच रहे हैं। ये क्यों नहीं नाच रही? मैडम्स, आप लोगों को ये गाना पसंद नहीं है? पूजा! कहा ना कि मेरा टाइम खराब है। टाइम तो मेरा खराब है, अब मेरे पैसे का क्या होगा? अरे पैसे पैसे पैसे, यहाँ मेरी वाइफ और लाइफ दोनों टेंशन में आ गई है और तुम्हें पैसों की पड़ी है। अरे पैसों से ज्यादा तुम्हारी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट है कि नहीं? पानी पिला यार। बॉबी का पति पिछले 2 सालों से कोमा में है प्रेम साहब। उसे जिंदा रखने के लिए 20,000 रुपए हर रोज हॉस्पिटल में जमा करवाने पड़ते हैं। पैसों से ज्यादा उसे क्या इंपॉर्टेंट होगा? सॉरी, मुझे तुमसे उस वक्त पैसे नहीं मांगने चाहिए थे। ऐसे क्या देख रहे हो? हंसते हुए चेहरे का गम पड़ना कितना मुश्किल होता है। जब तक तुम्हारे पति ठीक नहीं हो जाए, मैं उनका इलाज कराऊंगा। अब इस प्रॉब्लम से निकलने का एक ही तरीका है। कब बताओगे? डिवोर्स मिलने के बाद? सनी, हम दोनों अपनी अपनी बीवियों से माफी मांग लेते हैं। मतलब जो गलतियां हमने नहीं की उन्हें मान ले? नहीं। हम बेकसूर हैं, ये तो आप कभी नहीं मानेंगी, राइट सनी? माफी मांगने से एटलीस्ट उन्हें ये तो एहसास होगा कि हम पछता रहे हैं, शर्मिंदा हैं, इसलिए सच बोल रहे हैं। हमारे सच को वो झूठ मानती आई है, तो क्या झूठ को सच मानेंगी? यकीन दिलाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। बी पॉजिटिव यार। भाई साहब, ये जो बार बार बोलते रहते हैं बी पॉजिटिव, क्या है ये बी पॉजिटिव? ब्लड ग्रुप है मेरा। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हम नालायक थे, खलनायक थे, दुखदायक, हम भटक गए थे, बॉबी के साथ अटक गए थे। क्या करते, यहाँ से सटक गए थे। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद कभी क्लब नहीं जाऊंगा। सारा लफड़ा वहीं से शुरू हुआ। मैं तो बिना क्लब गए ही फंस गया। ये क्या बोल रहा हूँ? सर, प्रेम साहब सर, सुसाइड पॉइंट पर सुसाइड करने गए सर। क्या क्या? अरे यार ये भी ना, अभी वो बॉबी का पति भी है और वो बॉबी मतलब जो है ना, ये पैसे लेती है लोगों से इसके इलाज के लिए। ये भी शॉकिंग है। बट ये इतने बड़े आदमी सड़क पे इसलिए बैठ जाते हैं, ये कैसे कर लेते हैं यार? बड़ी बात है। हाँ यार, ये तो हैरान कर देते हैं ना भाई। सीधे से बात करो ना, सीधे से बात नहीं करते, गिरते रोते माफिया मांगते। ये तो मजबूर बी पॉजिटिव करता है। बॉबी लड़की को तो ना बोलती है ना, मेरा पति कोमा में, तो भाई ये इलाज करवा दे ना। ये ऐसे धंधा क्यों करती रहती है? ये समझ में नहीं, ये हर बार बी पॉजिटिव। लास्ट में तो हमारा सर खा लिया इन लोगों ने। हाँ भाई, ये बॉबी तो आज कमाल कर दी। बॉबी कह रही है तो मेरे पति का ऑपरेशन है, धंधा कर रही हूँ तो पैसे मिले। डबल पैसे हैं ना धंधे में।